Good evening, everyone. So let's continue with more examples. ठीक है? Yes. Illustration number 3. पेज नंबर है 225. पेज नंबर 225. ओके हाँ ठीक है 5 मिनट फक्त. एक मिनिट हाँ जस्ट एक मिनिट गिव मी 1 मिनिट. ओके व्हाट इज योर इन द क्वेश्चन. प्रभुने एंड सन्स कोल्हापुर made furniture for their own office use. ठीक है. On 1st October 2015, they close the books of accounts on 31st March every year. ध्यान देना. थोड़ा कम रख दे, ज्यादा होगा. ध्यान देना. Their accounting year is from. Their accounting year is from 1st April to 31st March. So उन्होंने जो फर्नीचर किया है that is made in the year 1415. The first year is 1415. So ध्यान देना. This is the first year.
1st April 14, sorry 14 15 नहीं 15 16, the first year is 1st April 15, 31st March 16. सो उन्होंने 1st अक्टूबर को फर्नीचर बनाया। So first accounting year is 15-16, right? For that purpose, they spent 72,000 on material and 32,000 on wages. टोटल कितने का फर्नीचर लगा उनको? फर्नीचर बनाने के लिए उनको टोटल कितना खर्चा करना पड़ा? 72 plus 32, 1,10,000. So total cost they have to incur to make the furniture is 1,10,000. So can I say 1,10,000 का फर्नीचर उन्होंने बनाया on 1st October 2015 in the accounting year 15-16. In the accounting year 15-16. ठीक है, next. The estimated life of the machine or the furniture is to be 10 years. Life is 10 years. And estimated scrap value at the end of it would be 24,000. So उन्होंने क्या बोला है? अरे यार कुछ तो गलत है। 72 plus 32, it is 1,04,000. It is 1,04,000. It is 1,04,000. Yes. 1,04,000. Okay, good. Then, what is estimated life? 10 years. Estimated life is 10 years. And estimated scrap value is 24,000. So can I say 1,04,000 is the original cost of the furniture? ठीक है, जो मटेरियल लगा, जो लेबर लगा, उससे जो फर्नीचर बना 1 लाख कितने का? 1,04,000 का, उसकी लाइफ 10 years है, and at the end of the 10 years the expected value is 24,000. So we have to depreciate, I think 80,000. We have to depreciate 80,000 over 10 years. So per year or per annum is 8,000. Depreciation per annum will be 8,000. क्या लिखा है? They sold the furniture, entire furniture for 80,000 on 1st October 18. मतलब उन्होंने 15-16 में फर्नीचर बनाया, 16-17 में फर्नीचर यूज किया, 17-18 में भी उन्होंने फर्नीचर यूज किया, एंड and 18-19 में सोल्ड ऑन 1st October 18 ना, मतलब कौन सी ईयर में? 18-19. In 18-19 they sold furniture on which date? 1st October. They sold for 80,000. They sold for furniture 80,000. So देखते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं depreciation per annum is equal to how to find out original cost minus estimated scrap value divided by useful life. That is, या तो आपको रेट बेस रेट दिया होगा तो योर फॉर्मूला इज ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट. अगर उन्हें रेट दिया होगा तो योर फॉर्मूला इज
ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। अगर उन्होंने आपको रेट नहीं दिया होगा, दे मस्ट गिव यू लाइफ एंड द स्क्रैप वैल्यू। सो ओरिजिनल कॉस्ट इज 1,04,000 minus scrap value 24,000 divided by 10 years, 80,000 divided by 10 years, 8,000 per annum. If you use furniture for the entire year, you will depreciate it by 8,000. तो फर्स्ट ईयर में आपने कितने मंथ यूज किया, कोई मुझे बोलेगा? 15-16 में आपने कितने मंथ्स फर्नीचर यूज किया? इन 15-16 हैव यू यूज इट फॉर द एंटायर ईयर? अरे भूमिका, फर्नीचर तूने कब परचेस किया मैडम? 1 अक्टूबर को। तेरा ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 16 को। तो तूने कितने मंथ्स यूज किया? 6 मंथ्स ना। इफ आई यूज इट फॉर 6 मंथ्स तो तुम्हारा डिप्रिसिएशन 6 मंथ्स का रहेगा, हाफ ईयर का रहेगा, 8,000 पूरे साल का। सो यू विल depreciate 4,000 and the value will be 1 lakh. Balance value will be 1 lakh. Next, फिर you have used नेक्स्ट ईयर इज 16-17, आपने पूरे साल यूज किया तो पूरे साल का डिप्रेशन 8,000। Therefore, राइट, Therefore अब इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 1 लाख माइनस 8,000, इसकी वैल्यू बचेगी 92,000। फिर आपने 17-18 में भी पूरे साल यूज किया, 17-18 में भी आपने पूरे साल यूज किया, तो कितना डिप्रिसिएशन दोगे पूरे साल का? 8,000। पूरे साल यूज करोगे तो 8,000, तो 92 माइनस 8 कितना रहे? 84। सो 31 मार्च 18 के एंड में वैल्यू 84,000 होगी। फिर आपने 18-19 में उसको सेल किया, कितने मंथ्स के बाद सेल किया? 6 मंथ्स के बाद। कितने मंथ्स के बाद? 6 मंथ्स के बाद। तो अगर आपने 6 मंथ्स ही यूज किया तो 6 मंथ का डिप्रेशन दोगे, विच इज 4,000। तो आपके बुक्स में उसकी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी है? 80। यू सोल्ड इट फॉर 80,000। 80,000 का फर्नीचर आपने 80,000 पे सेल किया, मतलब देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस। देखो बराबर है क्या? देखो, अगर एक ईयर का डिप्रेशन 8,000 है, आपने मैन्युफैक्चर किया ऑन 1 अक्टूबर 15, आपने सेल किया 1 अक्टूबर 18, मतलब कितने साल हो गए? अक्टूबर 15 से अक्टूबर 16, अक्टूबर 16 से अक्टूबर 17, अक्टूबर 17 से अक्टूबर 18, राइट। आपने 3 साल यूज किया, कितने? 3 साल। तो 3 साल का डिप्रेशन कितना होगा? 24,000। एक साल का डिप्रिसिएशन 8,000। जब से हमने परचेस किया है, हमने परचेस किया 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 15 को, वहां से हमने सेल किया 1 अक्टूबर 18 को, तो टोटल कितने सालों के बाद हमने कितने साल यूज करके सेल किया? 3 इयर्स। सो एक साल का डिप्रेशन 8,000 रहता है, 3 साल का रहेगा 24,000। सो जो फर्नीचर 1,04,000 का था, इन द 3 इयर्स यू विल डिप्रिसिएट इट बाय 24,000। ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी वैल्यू 80,000 होगी। अगर आप 80,000 से ज्यादा में सेल करते हो तो प्रॉफिट, 80,000 से कम में सेल करते हो तो लॉस, 80,000 पे ही सेल करते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, लेट्स सी व्हाट दे आस्क अस। शो द फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 इयर्स। चलो राइट, हमें फर्नीचर अकाउंट करना है, तो मैं यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट कर रहा हूं।
furniture account. Debit is increase in furniture. Credit is decrease in furniture. ठीक है? Date particulars. Journal folio rupees. Date particulars. Journal folio rupees. क्लियर है? लेट्स स्टार्ट. ध्यान देना. फर्स्ट ईयर कौन सा है? हमने कौन से कब परचेस किया? 1 अक्टूबर 15 को. वी परचेस ऑन 1 अक्टूबर 15. मतलब हमारा फर्स्ट ईयर इज 15-16. कंट्रोल होना चाहिए आपका डेट्स पे. आपने फर्नीचर परचेस किया, इन पे आती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक. सो यहाँ पे आ गया 1 अक्टूबर को टू कैश. आपने 72,000 का मटेरियल परचेस किया एंड 32,000 का आपने वेजेस, एंड दिस इज फॉर द फिक्स असेट. इसलिए एंट्री आ रही है फिक्स असेट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. टोटल 1,04,000. टोटल 1,04,000. तो फर्स्ट एंट्री आ गई 1 अक्टूबर 15 को. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रेट 1,04,000 1,04,000. इसके बाद अब कौन सी एंट्री आएगी? 15-16 में परचेस का ट्रांजैक्शन है, फिर दूसरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं. तो एंड ऑफ द 15-16 मतलब 31 मार्च को हमें डेप्रिसिएशन देना है. सो 31 मार्च को देखो. सो हमें कहां से कहां तक डेप्रिसिएशन देना है? 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ का बाय डेप्रिसिएशन. जिसके सामने बाय लिखा है वो डेबिट होता है. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट. फर्नीचर को क्रेडिट कर रहे हो तो 8,000 पूरे साल का, तो 6 मंथ्स का कितना? 4,000. So you have to give proportionate depreciation. Then आपके पास बैलेंस रहेगा by balance carried down. 1,04,000 में से 4,000 माइनस होने के बाद बैलेंस विल बी 1 लाख. दिस इज डेबिट बैलेंस बिकॉज डेबिट साइड इज हेवियर. सो नेक्स्ट टाइम हम उसको डेबिट पे लेके आएंगे. सो अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया 16-17. 16-17 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. आपने 1 लाख का फर्नीचर 1 अप्रैल 16 को, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 अक्टूबर 15 को उसकी वैल्यू 1,04,000 थी. 6 मंथ्स के बाद 1 अप्रैल 16 को उसकी वैल्यू 1 लाख है. फिर 15-16 में आपने उसको कोई परचेस नहीं है डेबिट करने के लिए, कोई सेल नहीं क्रेडिट करने के लिए. आपने पूरे साल फर्नीचर यूज किया. जब ईयर खत्म होगा हमने यूज किया, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन देना होगा. सो 31 मार्च 16-17 खत्म होगा बाय डेप्रिसिएशन. आप कितने पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन दोगे? 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17, मतलब पूरे साल का 8,000. सो आपकी वैल्यू बचेगी उस दिन पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 92,000. सो 16-17 के एंड में, 16-17 के एंड में फर्नीचर की वैल्यू बचेगी आपके बुक्स में 92,000. दिस इज डेबिट बैलेंस. तो अब 17-18 स्टार्ट हो गया. 1 अप्रैल को उसकी वैल्यू है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 92. ठीक है. फिर 17-18 में क्या हुआ? हमने उसको पूरे साल यूज हुआ, कोई परचेस नहीं डेबिट करने के लिए, कोई सेल नहीं क्रेडिट करने के लिए. फर्नीचर को पूरे साल यूज हुआ,
इफ आई यूज इट फॉर द एंटायर ईयर वी विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल के डेप्रिसिएशन से उसको माइनस कर देंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन. Again 8,000. Therefore, after providing depreciation, balance कितना बचेगा? 92 minus 8,000 is 84,000. So अब फोर्थ ईयर स्टार्ट हो गया. 18-19 जिस ईयर में असेट सेल होने वाली है 18-19. 1 अप्रैल को बैलेंस है. 1 अप्रैल को बैलेंस है. टू बैलेंस डॉट डाउन 84. सेल कब हुआ है? 6 मंथ्स के बाद सेल हुआ है. 1 अक्टूबर को सेल हुआ है. अगर 1 अक्टूबर को सेल हुआ है, सेल ऑफ फिक्स असेट विल डिक्रीज द फिक्स असेट, देयरफॉर उसको क्रेडिट किया जाएगा. बट बिफोर यू सेल ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने 6 मंथ्स यूज करके सेल किया है तो पहले 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दे दो बाय डेप्रिसिएशन. एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर फॉर 6 मंथ्स. कौन से पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन देना है ध्यान देना. 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 मंथ्स का. पूरे साल का डेप्रिसिएशन 8,000 है तो 6 मंथ्स का कितना होगा? 4,000 बाय यू सोल्ड इट. मतलब जिस दिन सेल कर रहे हो 84,000 माइनस 4,000 80,000 का फर्नीचर है. तो जिस दिन हमने सेल किया, देखो मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली निकाला है. 1 अप्रैल को 84,000 की वैल्यू थी. 6 मंथ्स में मैंने 4,000 का डेप्रिसिएशन देके मैंने बोला उसका 80,000 वैल्यू है. सो जिस दिन फर्नीचर सेल हो रहा है मेरे बुक्स में, मेरे अकाउंट्स में उस फर्नीचर की वैल्यू 80,000 है और मुझे उसके बदले मिले कितने? 80 ही. बाय कैश ऑब्लिक बैंक मुझे मिले 80. अगर प्रॉफिट होगा तो मैं डेबिट करूंगा फर्नीचर टू प्रॉफिट. अगर लॉस होगा तो मैं क्रेडिट करूंगा लॉस टू फर्नीचर. प्रॉफिट होगा तो एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट. अगर लॉस होगा तो लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. लॉस को डेबिट होगा. सर कुछ भी नहीं है, ना ही प्रॉफिट है. अब चेक करो 84 पे टैली हो गया तो सर ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट सो देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस. टैली हो गया. किसी का डाउट इसमें? किसी का डाउट है क्या? बोलो, लिखो जल्दी. होने के बाद यस लिखो सो दैट मुझे समझेगा आपका हुआ है लिख के. मेक इट फास्ट. एकदम सिंपल है. ये जो मैंने डायग्राम निकाली है ना, ये अकाउंट ही है बट डायग्रामेटिक फॉर्म में. देखो मैंने डेबिट किया 1 लाख, मैंने क्रेडिट किया 4,000 इसलिए डेबिट बाकी है 1 लाख. फिर मैंने 8,000 क्रेडिट किया 92,000 डेबिट बाकी है. मैंने 8,000 क्रेडिट किया 84,000 डेबिट बाकी है. फिर मैंने 4,000 क्रेडिट किया इसलिए 80 डेबिट बाकी है. 84 डेबिट 4,000 क्रेडिट. इफ यू अंडरस्टैंड डेबिट इज 80,000. जिस दिन असेट सेल हो रही है वो 80,000 की है और एग्जैक्टली 80,000 में सेल हो गई इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस. नो प्रॉफिट नो लॉस. नो प्रॉफिट नो लॉस. अगर हम 82,000 पे सेल करते, सपोज मान के चलो कि हम 82,000 पे सेल करते तो यहाँ पे 82,000 आता. मतलब 80,000 की फर्नीचर 82 में सेल होता तो 2,000 का प्रॉफिट दिखता. तो ये अकाउंट टैली होता है 86,000 पे टैली होता. कितने पे? 86 पे. डेबिट टोटल 86, क्रेडिट टोटल 86. और मैं यहां पे लिखता बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. ठीक है. अगर लॉस होता तो क्या? लाइक दिस. अगर ऐसे मान के चलो
हमने इस 80,000 का जो बचा है हमने 75,000 में सेल किया होता, तो यू कैन फाइंड 5,000, यहां पे बैलेंस दिखता आपको। 84,000 पे टैली होता, 5,000 क्रेडिट पे दिखता, दैट इज बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बोलता, ठीक है। बट यहाँ पे ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। प्रॉफिट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, इसलिए फर्नीचर को डेबिट होगा टू प्रॉफिट। लॉस विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर क्रेडिट होगा, लॉस डेबिट होगा। अच्छा, उन्होंने हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट निकालने को बोला, बहुत सिंपल है, निकालो डेप्रिसिएशन अकाउंट। इज एन एक्सपेंस अकाउंट, इज एन एक्सपेंस अकाउंट। देखते हैं, फर्स्ट ईयर इज 15-16, 15-16 में आप देखो आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था, तब आपने इंटर डाली थी डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर क्रेडिट, फर्नीचर को क्रेडिट किया, फर्नीचर में बाय डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन में आएगा टू फर्नीचर 31 मार्च पे, टू फर्नीचर 4,000, तो 15-16 में 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन था जो हमने P&L में ट्रांसफर किया, क्लोज कर दो। एंट्री आएगी P&L अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट बाय P&L 4,000। फर्स्ट ईयर बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं होता नॉमिनल अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर में कभी कोई बैलेंस नहीं बचेगा, वट एवर बैलेंस P&L में जाएगा। अब आ गया नेक्स्ट ईयर 16-17, 16-17 में हम और डेप्रिसिएशन देंगे 31 मार्च में। एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, आपने पूरे साल का 8,000 का डेप्रिसिएशन दिया, देखो चाहिए तो यहाँ पे क्रेडिट पे रहेगा, बाय डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर के क्रेडिट पे बाय डेप्रिसिएशन है, इसलिए डेप्रिसिएशन के डेबिट पे आ गया टू फर्नीचर जो P&L में ट्रांसफर किया गया बाय P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो 8,000 का एक्सपेंस दिखेगा। फिर आ गया 17-18, फिर 17-18 के एंड में हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन दिया टू फर्नीचर, 8,000 जो हम P&L में ट्रांसफर करेंगे बाय P&L 8,000। and the last year 18-19, 18-19 में डेप्रिसिएशन कब दे रहे हो? ऑन द डेट ऑफ सेल 1 अक्टूबर को आपने डेप्रिसिएशन दिया है 4,000 का, फर्नीचर में बाय डेप्रिसिएशन है 1 अक्टूबर को, तो डेप्रिसिएशन में आएगा 1 अक्टूबर को टू फर्नीचर 4,000, बट क्लोज कब होगा? 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,000। लिखो डेप्रिसिएशन ओपन हुआ क्लोज हुआ, ओपन हुआ क्लोज हुआ, ओपन हुआ क्लोज हुआ, ओपन हुआ ईयर के एंड में क्लोज हुआ। लिखो जल्दी, लिखने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन। अब हम एंट्रीज लिखेंगे प्रैक्टिस के लिए, जर्नल एंट्रीज।
गुड गुड, जल्दी करो। अब हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। ओके गुड। फर्स्ट इन राइट एंट्री, सबसे पहला ईयर कब परचेस हुआ, 15-16 में। कब परचेस हुआ, 15-16 में। लिखो जर्नल। जर्नल फर्स्ट ईयर इज 15-16। 1 अक्टूबर को परचेस हुआ, एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 1,04,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग फर्नीचर मेड 1,04,000। नरेशन आएगा बीइंग फर्नीचर मेड। फर्स्ट अक्टूबर के बाद डायरेक्टली 31 मार्च का क्या दोगे आप, डिप्रेशन दोगे 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। 4,000 का डिप्रिसिएशन टू फर्नीचर डेबिट, तब क्रेडिट करो। फर्नीचर रिड्यूस करना है, रिडक्शन इन द असेट, डिक्रीज इन द असेट इज अ क्रेडिट। फर्नीचर बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। फिर उसी दिन पे P&L भी बनेगा और इस डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट को P&L में ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। $4,000 being depreciation transfer to P&L account, being depreciation transfer to P&L account। यहाँ पे आपका ईयर फर्स्ट खत्म हो गया, 15-16 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 16-17। 16-17 में कोई परचेस ऑफ फर्नीचर नहीं, कोई सेल ऑफ फर्नीचर नहीं। एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 31 मार्च, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। पूरे साल का फर्नीचर डेप्रिसिएशन इज 8,000। देन डेप्रिसिएशन P&L में ट्रांसफर किया जाएगा, उसको क्लोज किया जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट 8,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 8,000। Each nominal account is transferred to P&L account at the end of the year। इनकम एंड एक्सपेंसेस को P&L में ट्रांसफर किया जाता है टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। 16-17 डन। 18-19 कोई परचेस नहीं, कोई सेल नहीं। एट द एंड ऑफ द 18-19 नहीं बोल रहा हूं, 17-18 31 मार्च को हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे। फिर से एंट्री वही आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। जब तक हम यूज करेंगे 10 साल तक हम उसको डेप्रिसिएट करते रहेंगे, बट हमने बीच में सेल किया तो सेल की एंट्री आएगी टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। So depreciation results in decrease in the value of fixed assets, 8,000। Then P&L में depreciation ट्रांसफर हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। $8,000।
देखो 15-16 में परचेस हुआ, डेप्रिसिएशन आ गया, P&L में गया। 16-17 में डेप्रिसिएशन, P&L में गया। 17-18 में डेप्रिसिएशन दिया, P&L में गया। अब लास्ट ईयर, जिस ईयर में हम सेल करने वाले 18-19, ऑन 1 अक्टूबर 6 मंथ्स के बाद सेल हो रहा है। बिफोर यू सेल, मैंने बोला कसम खानी है, बिफोर यू सेल द असेट फर्स्ट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स यूज होने के बाद सेल हुई है, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा 1 अक्टूबर को। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8,000 नहीं, 6 मंथ्स का आएगा 4,000। टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर सेल की एंट्री आएगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। You received 80,000. Furniture goes out to furniture account 80,000. अगर कोई प्रॉफिट होता है तो एंट्री आएगी फर्नीचर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अगर कोई लॉस है तो एंट्री आएगी लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर ईयर खत्म होगा 31 मार्च को, डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000। अगर प्रॉफिट होगा वो भी P&L में जाएगा, लॉस होगा तो भी P&L में जाएगा, बट इस क्वेश्चन में देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो लॉस। लिखो, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। डन, समझा? सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे एक ही एसेट थी, एक ही एसेट, हम पूरे जो कुछ भी एक ही एसेट का काम चल रहा है। समटाइम्स वी परचेज द एसेट, समटाइम्स वी सेल द एसेट। नाउ इलस्ट्रेशन 3, समझा या नहीं समझा? यस और नो? अरे यस और नो? यस, गुड। अब लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना,
ध्यान देना, दिस इज माई इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या लिखा है ध्यान देना, इलस्ट्रेशन नंबर 4। On 1st January 2015, Scon Transports, Pune, purchased 4 trucks for rupees 25,000 each. उन्होंने 4 ट्रक परचेस किया और 25,000 ईच। टोटल 1 लाख के ट्रक्स, चारों ट्रक मिला के 1 लाख हो गया। डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, उन्होंने हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है 10% पर एनम। सो हमें ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12, ये हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। ऑन फर्स्ट, ये कब उन्होंने कौन से ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। सो कोई मुझे बोलेगा उन्होंने कौन से अकाउंटिंग ईयर में ट्रक्स परचेस किए, कोई मुझे बोलेगा अगर 1 जनवरी 15 को परचेस किया होगा मतलब कौन से अकाउंटिंग ईयर में परचेस किया होगा, एनीवन? कौन से अकाउंटिंग ईयर में परचेस किया होगा? करेक्ट ओवी, करेक्ट। कौन से ईयर में परचेस हुआ? नहीं मानसी, गलत। नहीं, लेट मी चेक। 14-15 में, ओवी रॉन्ग है तेरा। 14-15 में परचेस किया होगा। ओवी मैम गलत है, भूमिका गलत है। 31 मार्च को ईयर खत्म हो रहा है ना, तो 1 जनवरी 15 के पहले का मार्च कौन सा रहेगा? पहले का मार्च कौन सा रहेगा या पहले का अप्रैल कौन सा रहेगा? 1 अप्रैल 14, मतलब ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 14 एंड उसके बाद का जो मार्च होगा वहां पे ईयर खत्म होगा। 31 मार्च 15 पे ईयर खत्म होगा। सो यू परचेज द मशीनरी और द ट्रक्स इन 14-15, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 16, मतलब कौन सा अकाउंटिंग ईयर? 15-16 में, मतलब नेक्स्ट ईयर में। 14-15 में परचेस हुआ, 15-16 मतलब 1 साल के बाद। 1 साल के बाद। वर्धन, एनी क्वेश्चन? योर इज द एंड, वर्धन? हाय, नहीं है, ओके, नो इश्यूज, सॉरी। ध्यान देना, ध्यान देना। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ पढ़ो। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ? 1 ट्रक वॉज सोल्ड फॉर 20,000। एक ट्रक 20,000 में सेल हो गई। कोई प्रॉब्लम है? मतलब 4 ट्रक्स थे, उसमें से एक ट्रक सेल हो गई। ऑन 1 जुलाई 16, जुलाई 16 विल फॉल अंडर 16-17, राइट। अनदर ट्रक purchased for 25,000 on 1 January was sold for 20,000। एक और ट्रक सेल हो गई। सो एक 14-15 में हमने 4 ट्रक परचेस किए, 15-16 में एक ट्रक सेल की, 16-17 में एक और ट्रक सेल की 20,000 में। ए न्यू ट्रक कॉस्टिंग 40,000 was purchased on 1 January 17, मतलब ये 16-17 में ही आपने और ट्रक परचेस की। You are required to prepare truck account and depreciation account for first 3 years, assuming the books are closed on 31st March each year। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। If you understand, ये आपका ईयर है, फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 14-15 में। ध्यान देना जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ। ये 3rd ईयर होगा। तो ध्यान देना क्या हुआ, हमने यहाँ पे 25,000 के 4 ट्रक्स परचेस किए। 4 ट्रक्स परचेस किए। कब परचेस किए? हमने परचेस किए 1 जनवरी 15 को। कहाँ पे? यहाँ पे हमने 1 जनवरी 15 को 4 ट्रक्स परचेस किए। मतलब इस ईयर में हमने उनको खाली 3 मंथ्स यूज किया होगा। चारों ट्रस्ट को 3 मंथ्स यूज किया है, तो हमें 3 मंथ्स के हिसाब से डिप्रेशन देना है। आगे फिर हुआ क्या,
1 जनवरी 16 मतलब कहां पे, यहां पे सोल्ड 1 ट्रक। हमने ट्रक सेल की, हमने एक ट्रक सेल की। अगर आपको समझ में आता है, जब हम 1 जनवरी 16 को सेल कर रहे हैं और वो ट्रक परचेस हुई थी 1 जनवरी 15 को, मतलब एक साल यूज करने के बाद सेल हुआ है। उस ट्रक को इस ईयर में 3 मंथ्स और इस ईयर में 9 मंथ्स, 3 + 9 टोटल ओवरऑल 12 मंथ्स यूज करने के बाद सेल हुआ, इसे भी मैं बोल सकता हूं। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने एक और ट्रक सेल की 1 जुलाई, हमने एक और ट्रक सेल की ऑन 1 जुलाई। सोल्ड 1 ट्रक एंड हमने एक नई ट्रक परचेस की कौन सी तारीख पे, राइट, 1 जनवरी 17, यहां पे। न्यू ट्रक परचेस। ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको आगे के सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो, इन बिटवीन परचेस से इन बिटवीन सेल है, तो हमें ट्रक ऑन ट्रक करना है। देखो मैं कैसे करता हूं, राइट। देखो मेरा फॉर्मेट कैसे है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पहले बोलता हूं व्हाट इज डेप्रिसिएशन पर एनम। मैंने क्या किया, ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया, मैंने बोला ट्रक नंबर 1, 2, 3 एंड 4, मेरे पास 4 ट्रक्स है, मैंने नंबर दिए 1, 2, 3, 4। उन पे डिप्रेशन कितना रहेगा, 25,000 एक ट्रक की वैल्यू है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% फॉर द ईयर 2500। अगर ट्रक नंबर 1, ट्रक नंबर 2, ट्रक नंबर 3 एंड ट्रक नंबर 4, जो हर एक की कॉस्ट 25,000 है, अगर मैं एक साल यूज करता हूं तो मेरा उस पर डिप्रेशन 2500 रहेगा। देयर इज अ ट्रक नंबर, ये ट्रक नंबर कौन सा रहेगा, 5, उसकी कॉस्ट कितनी है, 40,000। अगर वो पूरे साल यूज करोगे उस पे डिप्रेशन 4,000 रहेगा। मैंने, मेरे पास टोटल 5 ट्रक्स थे, पहले के 4 ट्रक्स, फिर ट्रक नंबर 1 सेल हो गया, ट्रक नंबर 2 सेल हो गया, 2 फर्स्ट एंड सेकंड सेल हो गए, इन बिटवीन 3 एंड 4 मेरे पास वैसे के वैसे है। और मैंने बाद में ट्रक नंबर 5 परचेस किया, मैंने ट्रक नंबर 5 परचेस किया, तो उस पर कितना डिप्रेशन रहेगा, 40,000 पे 10% फॉर द ईयर 4,000। अब मैं कैसे करता हूं, ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल तरीके से करता हूं, ध्यान देना मेरा फॉर्मेट कैसे रहता है। I will prepare inner column in the ledger. सर आपने एक इनर कॉलम किया क्या, यस। एलएफ कॉलम, जेएफ कॉलम मैंने टाइमिंग लिया नहीं है, यू नो यहाँ पे आपको जेएफ कॉलम निकालना होगा, ठीक है, बट मैंने निकाला नहीं है। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रक, लेट मी फर्स्ट राइट, नेक्स्ट 10 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। ध्यान देना मैं कैसे लिखता हूँ, दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर्स। मैं डेट को थोड़ा अंदर खींच सकता हूँ, यस डेफिनेटली। पर्टिकुलर्स को मैं थोड़ा ज्यादा स्पेस दूंगा, मेरे पास थोड़ा, समझ लेना, स्पेस का कंस्ट्रेंट रहता है हमेशा, रुपीज रुपीज।
समझने का ट्राई करो, बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूं। सबसे पहला ईयर है 14-15 में हमने ट्रक्स परचेस किए, तो ईयर है 14-15। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, लिखना मत कुछ। 14-15 कब परचेस हुए? 14-15 1 जनवरी 15 को। मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान देना। 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट। आपने ट्रक नंबर 1, ट्रक नंबर 2, ट्रक नंबर 3, ट्रक नंबर 4, आपने 25,000 के 4 ट्रक्स परचेस किए। आपने टोटल 1 लाख के ट्रक्स परचेस किए। एंट्री आई है ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1 लाख 1 लाख। ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1 लाख 1 लाख। मैंने इनर कॉलम में वो बाइफर्केशन दिखाया। कितने ट्रक्स है? 4। 1 जनवरी 15 को मेरे पास 4 ट्रक्स हैं। फिर जनवरी में मैंने उनको यूज किया, फेब्रुआरी में मैंने उनको यूज किया, मार्च में मैंने उनको यूज किया, और 3 मंथ्स होने के बाद मेरा ईयर खत्म हो रहा है, तो मुझे 3 मंथ्स का डिप्रेशन देना होगा। सो 31 मार्च बाय डिप्रेसेशन। ट्रक 1 पे 3 मंथ्स का डिप्रेसेशन। ट्रक 1 का डिप्रेशन कितना है पर एनम? 2500। सो 2500 पे 3 मंथ्स। ध्यान देना, ठीक है। आगे, हाँ, ऑब्वियसली आपको इनर कॉलम ड्रॉ ही करना है। एग्जाम में भी आपको इनर कॉलम ही ड्रॉ करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ट्रक 2 2500 पे 3 मंथ्स। ट्रक 3 पे 2500 पे 3 मंथ्स का देना है। ट्रक 4 पे 2500 पे 3 मंथ्स। सो 3 मंथ्स का डिप्रेशन कितने आएगा? कोई बोलेगा 2500 का 3 मंथ्स 1/4 625 आएगा। सो टोटल डिप्रेशन कितना दोगे आप टोटल डिप्रेशन कितना दोगे? 4 ट्रक्स के पीछे 625 ईच, 600 600 600 600 2400 प्लस 25 25 25 25 100 2500। ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच ट्रक बाय बैलेंस? कर इट डाउन। ट्रक 1 की वैल्यू कितनी है? 25,000 वैल्यू थी 1 जनवरी को। आपने 625 का डिप्रिसिएशन दिया, तो उसकी वैल्यू बाकी होगी 25,000 माइनस 625, 25,000 माइनस 625, उसकी वैल्यू होगी 24,375। ट्रक 2 की वैल्यू भी उतनी होगी, ट्रक 3 की वैल्यू भी वही होगी, ट्रक 4 की वैल्यू भी वही होगी। सो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख माइनस 2,500, टोटल वैल्यू होगी 97,500। सो जो ट्रक्स, ध्यान देना, मैंने बराबर उसको एक इनर कॉलम में बाइफर्केशन डाल दिया। मेरे पास, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास 1 जनवरी को 4 ट्रक्स थे, हर एक की वैल्यू 25,000 थी। मैंने उनको 3 मंथ यूज करने के बाद, मतलब मैंने 625 का डिप्रिसिएशन दे दिया, तो उनकी वैल्यू मेरे बुक्स में 24,375 ईच होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। अब मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, विच इज 15-16। तो ध्यान देना 15-16 में कैसे करता हूं। ध्यान देना, मुझे उसको एक्सटेंड करने दो। मे बी इनिशियल डिफिकल्ट लगेगा, बट डिफिकल्ट नहीं है।
आपको कंट्रोल होना चाहिए आपके ट्रक्स पे, आपके असेट्स पे, ध्यान देना। तो अब ईयर स्टार्ट हो गया 15-16, वो बैलेंस बॉट डाउन होगा। दिस बैलेंस बाय बैलेंस करेक्ट डाउन है, यहाँ पे 1 अप्रैल को टू बैलेंस बॉट डाउन आएगा। हमारे पास 1 अप्रैल को 4 ट्रक्स है, ट्रक 1, ट्रक 2, ट्रक 3, ट्रक 4, ईच ऑफ 24,375। सो ओवरऑल आपके पास 97,500 के ट्रक्स हैं 1 अप्रैल को। फिर क्या हुआ ध्यान देना, उसके बाद क्या हुआ 1 अप्रैल 15 को, फिर आपने क्या किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। 1 अप्रैल 6 कौन सा ईयर है, 15-16 ना, बराबर। फिर हुआ क्या ध्यान देना, 15-16 में एक एसेट सेल हो गई, देखो ये वाली एक ट्रक सेल हो गई। सो अभी कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया, अप्रैल 15, मई 15, जून 15, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने 9 मंथ्स यूज करने के बाद, 9 मंथ्स यूज करने के बाद ट्रक नंबर 1 सेल हो गई। सो ट्रक नंबर 1 सेल हो गई 9 मंथ्स के बाद। 1 जनवरी 16 को ट्रक नंबर 1 सेल हो गई, तो उसको पहले डेप्रिसिएशन दे दो, बाय डेप्रिसिएशन। ट्रक 1 पे डेप्रिसिएशन आएगा, कितने मंथ्स का आएगा डेप्रिसिएशन, 9 मंथ्स का आएगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2500 था, तो 9 मंथ्स का कितना, सो 2500 पे 9 मंथ्स का कितना, इट इज 1875। जो सेल हुए उस पे डिप्रेशन दे दिया, ध्यान देना, जो सेल हुआ है उस पे डिप्रेशन दे दिया। कितने में सेल हुआ, बाय कैश। ट्रक 1 सेल हो गए, कितने में सेल हो गए, ठीक से पढ़ो। 1 ट्रक वॉज सोल्ड फॉर 20,000, कितने में सेल हो गया, 20। अब ध्यान देके देखना, 1 अप्रैल को उसकी वैल्यू 24,375 थी, कितनी थी, 24,375। आपने 1,875 से डेप्रिसिएट किया, ध्यान देना, 24,375 वैल्यू थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 15 को। आपने 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 मंथ्स के लिए आपने कितना डिप्रेशन दे दिया, 1875। मतलब आपके बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी बाकी होगी, आपके बुक्स में 22,500 वैल्यू बाकी होगी। ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी वैल्यू 22,500। इफ यू अंडरस्टैंड 24,375 माइनस 1875, हमारे बुक्स में वैल्यू कितनी है, 22,500। सो कैन आई से 22,500 की असेट, ये बुक वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ सेल। ऑन द डेट ऑफ सेल 1 जनवरी को हमारे बुक्स में इतनी है। यू सोल्ड एट, कितने में सेल किया आपने, 20,000, तो दिस इज लॉस ऑफ 2,500। कितने का लॉस है, 2,500। तो यहां पे आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक, ट्रक 1 पे लॉस हो गया, कितने का, 2,500। देखो ट्रक 1 का डेबिट कितना है, ट्रक 1 का डेबिट 24,375, क्रेडिट कितना है 1875 प्लस 20,000 प्लस 2,500, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है। सर वी सोल्ड इट फॉर 22,000, किधर है, नहीं रहे, ये ट्रक 20 में सेल हो गई, दूसरी ट्रक 22 में सेल हुई, ये ट्रक 20 में सेल हुई है, दूसरी ट्रक 22 में हुई है। सो ये 20 बराबर है। तो देखो ध्यान देना, ये जो ट्रक है इस पे इतना डेप्रिसिएशन लगा, ये इतने में सेल हो गई और ये इतना उस पे लॉस है। ट्रक का डेबिट इज इक्वल टू ट्रक का क्रेडिट। ट्रक 1 के लिए जितना डेबिट है ट्रक 1 के लिए उतना ही क्रेडिट है,
मतलब हमारे बुक्स में ट्रक 1 क्लोज हो चुकी है, ट्रक 1 अब है ही नहीं, सेल हो गई, उस पर लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 2500 का, ठीक है। फिर हमने ट्रक 2, ट्रक 3, ट्रक 4, नेक्स्ट 3 राइट हम यूज करते रहे, तो अब हमें 31 दिसंबर मार्च आ गया, हमें डेप्रिसिएशन देना है बाय डेप्रिसिएशन, जो ट्रक्स कंटिन्यू है उन पे डेप्रिसिएशन आएगा। कौन कौन से ट्रक कंटिन्यू है, ट्रक नंबर 2, ट्रक नंबर 3 एंड ट्रक नंबर 4, उनका ईयरली डेप्रिसिएशन 2500 है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना, 7500। हमारे बुक्स में वैल्यू कितनी बचेगी, बाय बैलेंस कर इट डाउन। ट्रक 2, ट्रक 1 तो सेल हो गई, ट्रक 2 की वैल्यू कितनी होगी, 24,375 माइनस 2500, उसकी 1 अप्रैल को वैल्यू थी, ट्रक 2 की 1 अप्रैल को वैल्यू थी 24,375, पूरे साल में हमने 2500 का डेप्रिसिएशन दे दिया, तो उसकी वैल्यू होगी 21,875। सेम फॉर ट्रक 3, सेम फॉर ट्रक 4। तीनों की सब टोटल आएगी 65,620। ये ईयर 2 है, देखो ये ईयर 2 है आपका, ये आपका ईयर 2 है। हमारे पास 4 ट्रक्स थे, हमारे पास 4 ट्रक्स थे 1 अप्रैल को, उसमें से ट्रक नंबर 1, एक कोई भी ट्रक हमने 1 जनवरी को सेल की, जब सेल की पहले मैंने डेप्रिसिएशन बुक किया, फिर मैंने उसकी सेल वैल्यू बुक की, देयर इज अ लॉस, इसलिए मैंने लॉस बुक किया, ट्रक 1 खत्म, बाकी ट्रक 2, 3, 4 मैंने पूरे साल यूज किया, तो मैंने उसका डेप्रिसिएशन पूरे साल का दे दिया 2500, 2500, 2500। सो अब कितनी वैल्यू बचेगी, ट्रक 2 की वैल्यू 24,375 माइनस 2500, ट्रक 3 की वैल्यू 24,375 माइनस 2500, ट्रक 4 की वैल्यू 24,375 माइनस 2500, उसकी वैल्यू बची है 21,875 तीनों की, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स इज मोर, इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट सिंपल है। अब हमें थर्ड ईयर करना है, जो हमारे लास्ट ईयर, ध्यान देना। अब कौन सा ईयर आ गया, 16-17। 1 अप्रैल को हमारे पास 3 ट्रक्स थे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन, ट्रक 2 21,875, ट्रक 3 सेम 21,875, ट्रक 4 21,875, टोटल हमारे बुक्स में 65,625 के 3 ट्रक्स थे 1 अप्रैल 16 को। 1 अप्रैल 16 को हमारे पास 3 ट्रक्स थे। फिर 16-17 में क्या हुआ, 16-17 में हमने एक ट्रक सेल की, 16-17 में हमने एक ट्रक सेल की, ध्यान देना, 16-17 में हमने एक ट्रक सेल की, कब सेल की पढ़ो, राइट, 1 जुलाई 16 को अनदर ट्रक हमने 20,000 में सेल की, मतलब हमने 1 अप्रैल के बाद 1 जुलाई को, मतलब अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के बाद हम अब ट्रक नंबर 2 सेल करेंगे, तो पहले तो हमें डेप्रिसिएशन देना होगा बाय डेप्रिसिएशन, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। ट्रक 2 पे डेप्रिसिएशन 2,500 पूरे साल का था, 3 मंथ्स का है, हमने पहले निकाला भी था 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 625। ट्रक 2 पे डेप्रिसिएशन, फिर सेल हो गई ट्रक 2 बाय कैश, कितने में सेल हो गई, ट्रक 2 इज सोल्ड फॉर 22,000। सब ध्यान देना, जो ट्रक 2 21,875 का है, ध्यान देना, 1 अप्रैल 16 को
1 अप्रैल 16 को जो ट्रक टू 21,875 का है, उस पे हमने 1 अप्रैल से 30 जून 3 मंथ्स के लिए 625 का डेप्रिसिएशन दे दिया। मतलब उसकी वैल्यू है 21,250। जिस दिन हमने सेल किया उसकी वैल्यू है 21,250। कितनी वैल्यू है? 21,250। हमने कितने में सेल किया? 20,000 में। सो 21,250 की असेट हमने 20,000 में सेल की, देयरफॉर प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट ऑफ 750। ट्रक 2 पे प्रॉफिट है, ट्रक 2 पे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो डेबिट किया जाएगा। 1 जुलाई को टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रक, ट्रक 2 पे प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 750। देखो ट्रक 2 क्लोज हुआ, डेबिट है ट्रक 1 का 21,875, डेबिट है 750, टोटल डेबिट कितना है? 21,875 प्लस 750, उसका डेबिट है 22,625, 22,625, क्रेडिट भी उतना ही, देखो 22,625। ट्रक 2 का जितना डेबिट है, ट्रक 2 का उतना क्रेडिट है, मतलब वो हमारे बुक से हट गया, सेल होने पे असेट चली गई हमारे बुक से। सो ट्रक 2 पे प्रॉफिट हो गया। ट्रक 1 पे लॉस था, ध्यान देना, ट्रक 1 पे लॉस था, ट्रक 2 पे प्रॉफिट है। ठीक है। 1 जुलाई के बाद क्या हुआ? 1 जुलाई के बाद उसी ईयर में हमने 1 जनवरी को ट्रक नंबर 5 परचेस किया, उसी ईयर में। सो इसको एक्सटेंड करना होगा मुझे। ध्यान देना, 1 जनवरी को हमने नए ट्रक परचेस किए टू कैश ऑब्लिक बैंक। हमने ट्रक 5 परचेस किया फॉर 40,000, और फिर हम 31 मार्च पे डेप्रिसिएशन देंगे बाय डेप्रिसिएशन। ट्रक 1 पहले ही सेल हुआ है, ट्रक 1 था ही नहीं इस ईयर में, देखो ट्रक 2 से था, ट्रक 2 सेल हो गया, हमने उसको 3 मंथ्स का डिप्रेशन देके सेल कर दिया। ट्रक 3 पे पूरे साल का डिप्रेशन 2,500। ट्रक 4 पे भी पूरे साल का डिप्रिसिएशन 2,500। ट्रक 5 पे 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। क्यों 3 मंथ्स का? 1 जनवरी से 31 मार्च, उसका पूरे साल का डिप्रेशन 4,000 है, सो 3 मंथ्स का आएगा 1,000, टोटल डिप्रेसिएशन 6,000। एंड फिर हमारे बुक्स में वैल्यू बचेगी बाय बैलेंस कैरिंग डाउन। ट्रक 2 सेल हो गई, ट्रक 2 सेल हो गई, ट्रक 3 का ओपनिंग में बैलेंस था 21,875, और हमने डेप्रिसिएशन दे दिया ट्रक 3 पे 2,500 माइनस 2,500, उसकी वैल्यू है, ट्रक 3 की वैल्यू है 19,375। ट्रक 4 की ओपनिंग में 1 अप्रैल को वैल्यू थी 21,875, हमने 2,500 का डेप्रिसिएशन करके ट्रक 4 की वैल्यू है 19,375। ट्रक 5 इस साल में परचेज हो गई 40,000 पे, हमने 1,000 का डेप्रिसिएशन दिया, तो ट्रक 5 की वैल्यू है 39,000। तो हमारे बुक्स में अब वैल्यू है असेट्स की 77,750। $77,750। Let me show you
77,750। उन्होंने नीचे ऐसे कुछ तो वर्किंग नोट की होगी, उन्होंने ऐसे वर्किंग नोट किए। ये वर्किंग नोट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने ट्रक अकाउंट में ही एक कॉलम डाल दिया जो मेरा ट्रक ऑन ट्रक ध्यान रखेगा, ट्रक ऑन ट्रक ध्यान रखेगा। लिखो एक एक, चलो अब लिखो लिखो। चलो किसी के डाउट से तो बोलो। देखो ट्रैक कैसे है, मेरा ट्रैक, मेरे पास 4 ट्रक्स थे, तो मैंने 3 मंथ्स यूज करके 3 मंथ्स का डिप्रेशन देके मेरे पास 4 ट्रक्स बाकी है। फिर ये 4 ट्रक्स ओपनिंग में आ गए, उसमें से ट्रक 1 9 मंथ्स यूज करके मैंने सेल कर दिया ट्रक 1, ये ट्रक 1 का है। इसका मतलब ट्रक 2, ट्रक 3, ट्रक 4 अभी भी मेरे पास है, उनको मैंने पूरे साल यूज किया, तो मैंने उनपे पूरे साल का डिप्रेशन देके मेरे पास वो एज इट इज है क्लोजिंग में। यही नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में आ गए ट्रक 2, 3, 4। इसमें से ट्रक नंबर 2 3 मंथ सेल करके मैंने 3 मंथ्स यूज करके मैंने प्रॉफिट पे सेल कर दिया ट्रक 2, तो मेरे पास ट्रक 2 भी गया। ट्रक 3 एंड ट्रक 4 है जो मैं पूरे साल यूज करूंगा, 2 एंड 3, 2 एंड 4 पूरे साल का डिप्रेशन देके मेरे पास उसकी वैल्यू बचेगी। मैंने ट्रक 5 इन बिटवीन द ईयर परचेज किया, तो उसको मैं 3 मंथ्स का डिप्रेशन देके मेरे पास बुक्स में है। तो नेक्स्ट ईयर में मेरे पास कौन कौन से ट्रक्स रहेंगे, ट्रक 3, ट्रक 4 एंड ट्रक 5। चलो किसी का डाउट्स है, एनीवन हैज डाउट? मे बी कंफ्यूजन लगा होगा बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इतना, एक्चुअली 4 ट्रक से तो कंफ्यूज होता है बहुत बार, बट हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझेगा यार एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं। मैंने वर्किंग नोट का कॉलम डाल दिया है, ये जो इनर कॉलम है ना दैट इज माय वर्किंग नोट, वो हर ट्रक पे मुझे बोलता रहेगा उसका कितनी वैल्यू है, तो उससे मेरा प्रॉफिट लॉस ढूंढना मेरे लिए इजी हो जाता है, नथिंग एल्स। या तो टेक्स्ट बुक के जो वर्किंग नोट्स है वो समझने में बहुत डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आई विल शेयर द पीडीएफ विथ यू। मेरा फाउंडेशन का लेक्चर होने के बाद आई विल शेयर द पीडीएफ विथ यू। कल हम और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें परचेस सेल वाले रहेंगे, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं रुकता हूँ आज के लिए। ठीक है, इफ योर डाउट, पार्क द डाउट्स, पूछ के रखो, दिमाग में रखो, आस्क मी टुमारो, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ठीक है, थैंक यू।